हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, जिसमें अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम किया था। आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं एम्ब्रियो सैक के बारे में, जो कि बेसिकली क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। तो आज की वीडियो में अपन ये देखेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है और एक मैच्योर वेल डेवलप्ड जो एम्ब्रियो सैक होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो अपन ने सबसे पहला पॉइंट जो अपन को लिखना है वो ये लिखना है कि एम्ब्रियो सैक जो है वो क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट को शो करता है और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो दो स्टेप में हो सकता है। पहला जो स्टेप होता है उसे कहते हैं मेगा स्पोरोजिनेसिस, और नाम से ही क्लियर है, इस वाले स्टेप में मेगा स्पोर बनेगा जो कि फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होगी, ठीक है। और उसके बाद उस मेगा स्पोर से क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो पहले देखते हैं अपन मेगा स्पोरोजिनेसिस। देखो, जब मैंने पिछला वीडियो करवाया था तब मैंने उसमें भी बोला था कि जब अपन ओव्यूल का स्ट्रक्चर करते हैं तो उसके सेंटर में न्यूसिलस होता है, जिसके बीच में अपन एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। जब ओव्यूल पूरी तरह से डेवलप नहीं हो रखा होता है उस समय ये जो न्यूसिलस ही होता है बीच में, और उस न्यूसिलस की कोई एक सेल, और अपनी एनसीईआरटी कहती है कि वो कौन सी सेल होगी, जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होगी, ठीक है। तो याद रखना है, न्यूसिलस की कोई एक सेल जो होती है जो माइक्रोपाइल की तरफ होती है, उससे क्या बनता है, मेगा स्पोर मदर सेल बनती है। क्या बनती है, मेगा स्पोर मदर सेल। यह आसपास से फूड को एब्जॉर्ब करके फूलकर बड़ी हो जाती है। तो जो सेल बनती है उसे अपन क्या करेंगे, ये मेगा स्पोर बनाएगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। और ये कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, और ये आसपास किससे सराउंड होती है, न्यूसिलस से, वो भी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, और आप सब जानते हैं मियोसिस जो होता है वो दो स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो होगा उससे ये एक सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, इसे कहेंगे मेगा स्पोर डायड। और ये कैसी होगी, दोनों सेल हैप्लॉइड होगी। क्यों क्यों होगी हैप्लॉइड, क्योंकि जो फर्स्ट डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्टिव होता है, उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ रह जाते हैं, तो डिप्लॉइड से कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड। फिर इसमें मियोसिस सेकंड होगा जो लगभग माइटोसिस जैसा ही होता है, और इससे हर एक से दो, टोटल कितनी, 4 सेल बन जाएगी। ओवरऑल देखें तो एक बार ये मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, इसको दो अलग मियोसिस ना समझे, ये एक ही मियोसिस में मियोसिस 2 बार होता है। तो एक बार ही मियोसिस हुआ ये, और इससे जो मेगा स्पोर मदर सेल थी वो 4 मेगा स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगी, और चारों मेगा स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड, और ये चारों एक साथ होते हैं, इसलिए इसे मेगा स्पोर टेट्राड भी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजिनेसिस। मेगा स्पोर जो होती है वो किस वाले रीजन में डेवलप होती है, माइक्रोपाइलर रीजन होता है ना, माइक्रोपाइल जिसकी तरफ होता है उस तरफ के रीजन में डेवलप होती है, न्यूसिलस में, ठीक है। डायग्राम बनाते समय भी अपन को माइक्रोपाइल लिखना ऊपर कि भाई ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ डेवलप हो रही है। एमएमसी जो होती है वो लार्ज होती है, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जो ये बताता है कि अब इसमें डिवीजन होगा, ठीक है। और एमएमसी जो होती है उसमें मियोसिस होता है, और एक बार मियोसिस से 4 हैप्लॉइड सेल बनेगी, वो चारों हैप्लॉइड सेल क्या कहलाएगी, मेगा स्पोर और टेट्राड के फॉर्म में होगी, कोई तकलीफ नहीं। मेगा स्पोर जो होता है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, और यही वजह है ये फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है जो फीमेल गैमेटोफाइट में बनी। इसके बाद आगे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब अपन मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। तो देखो, जो टोटल 4 सेल थी मेगा स्पोर की, मेगा स्पोर टेट्राड में से, उसमें से 3 जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है और अपना न्यूट्रिशन इस एक को दे देती है, तो सिर्फ एक ही फंक्शनल रहती है। अब वो फंक्शनल कौन सी रहेगी उसको भी आप समझे। देखो, अपन ने ये डायग्राम बनाया था, जब ऊपर क्या बनाया था, माइक्रोपाइल, तो इसका मतलब नीचे की तरफ क्या होगा, चले जा। तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो 3 मेगा स्पोर थे वो डीजनरेट हो जाएंगे, जो चैलेंजा वाली साइड में जो मेगा स्पोर होगा वो फंक्शनल रहेगा, तो वो फंक्शनल मेगा स्पोर रहेगा। और कैसा होगा, हैप्लॉइड, क्योंकि मेगा स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसके बाद इस मेगा स्पोर में जो फंक्शनल मेगा स्पोर है इसमें माइटोसिस होगा, और माइटोसिस में भी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो इस एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, एक न्यूक्लियाई ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल एंड की तरफ, और एक नीचे चैलेंजा की तरफ।
फिर इसमें एक बार और माइटोसिस होगा, इस बार भी वो कौन सा होगा, कैरियोकाइनेसिस ही होगा। हर एक से एक एक और सेल, मतलब एक से दो सेल बन गए। फिर एक बार और माइटोसिस होगा और ये भी कैसा होगा, कैरियोकाइनेसिस। तो दो से कितनी होगी, चार, इधर भी दो से कितनी बन जाएगी, चार। 4 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल एंड की तरफ और 4 न्यूक्लियाई किसकी तरफ बनेंगे, चैलेजल एंड की तरफ। इसके बाद एक एक न्यूक्लियाई जो है वो बीच की तरफ मूव करेंगे। तो 3 न्यूक्लियाई ऊपर, 3 न्यूक्लियाई नीचे और 2 न्यूक्लियाई बीच में रहेंगे। इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, बोले तो साइटोकाइनेसिस होगा। इन 3 सेल, ये जो 3 न्यूक्लियाई है इससे 3 सेल बन जाएगी, नीचे 3 न्यूक्लियाई जो है उससे भी 3 सेल बन जाएगी, और ये दोनों न्यूक्लियाई बीच में एक ही सेल के अंदर रहेंगे। तो 3 सेल ऊपर की तरफ, 3 सेल नीचे की तरफ और एक बीच में लार्ज सेंट्रल सेल होगी जिसमें 2 न्यूक्लियाई होंगे। तो न्यूक्लियाई देखे तो टोटल कितने, 3 और 3 6 और 1 2 कितने हो गए, 8 न्यूक्लियाई है। सेल देखे तो 3 ऊपर 3 नीचे और बीच में सिर्फ एक सेल है, तो 7 सेल है और न्यूक्लियाई कितने हैं, 8। ये जो स्ट्रक्चर है ये मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट को शो करता है या मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक को शो करता है, कोई तकलीफ नहीं। ये अपना था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एक और चीज, क्योंकि ये वाला जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक ही मेगा स्पोर से हो रहा है, 3 तो डीजनरेट हो गए, इसलिए इस तरह के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। एक और चीज जो समझने की बात है, जब यहां पर ये बन जाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, इसमें जो चैलेजा वाली साइड में जो 3 सेल है उन सेल को कहते हैं एंटीपोडल सेल, और माइक्रोपाइल साइड में जो 3 सेल है इनको कलेक्टिवली कहते हैं एग एपरेटस, और उसमें से भी एक सेल जो होगी वो क्या कहलाएगी, एग सेल। इसका मतलब इसमें एग सेल बन चुका है। अगर एग सेल बनने तक के डेवलपमेंट में टोटल अपन अगर डिवीजन काउंट करें तो सबसे पहले हुआ मियोसिस, एक मियोसिस हुआ जिससे मेगा स्पोर बना, और फिर मेगा स्पोर में 3 माइटोसिस हुआ, 1 2 3 माइटोसिस, और फिर एग सेल बनी। तो फीमेल गैमेट या एग सेल बनने के लिए एक मियोसिस, मेगा स्पोर मदर सेल की बात कर रहा हूं, अगर उससे मेगा स्पोर मदर सेल से एग सेल बनने तक टोटल डिवीजन काउंट करें तो 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस होते हैं। और जब मेल गैमेट में अपन ने देखा था तो 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस हुए थे, ठीक है। तो ये सारा अपने किसके बारे में, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में। अब इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आगे स्लाइड से आप नोट कर सकते हैं। तो ये अपने किसके बारे में था, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले मेगा स्पोर मदर सेल होती है, उसमें मियोसिस होता है, उससे 4 मेगा स्पोर बनते हैं, उसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल रहता है जो कि चैलेजा वाली साइड में रहेगा। उसमें 3 बार माइटोसिस होगा और तीनों ही बार माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होंगे, जिससे टोटल 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। 4 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल एंड की तरफ, 4 न्यूक्लियाई चैलेजा एंड की तरफ, फिर एक एक न्यूक्लियस बीच में आ जाएगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा जिसे 3 सेल माइक्रोपाइल एंड की तरफ, 3 सेल चैलेजल एंड की तरफ। अब यहां पर ऐसे याद नहीं रखना है कि ऊपर वाली सेल ये कहलाती है, नीचे वाली सेल ये कहलाती है। जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होगी उन 3 सेल को एग एपरेटस कहेंगे, 3 सेल जो चैलेजा की तरफ होगी उसे अपन एंटीपोडल सेल कहेंगे, और बीच वाली लार्ज सेल जो होगी जिसमें सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। तो ये अपने डेवलपमेंट के बारे में था एम्ब्रियो सैक। अब इसका स्ट्रक्चर, उसमें क्या लिखना है उसको अभी अपन करते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए और आगे की स्लाइड से इसका डिस्क्रिप्शन भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला टॉपिक लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक या स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो देखो एग्जाम में आपके ये एक बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है, आपको ये एक साथ पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट समझाइए या स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक समझाइए। और अगर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दे तो आपको पहले डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक एक साथ पूछा जा सकता है, तो फिर ये आपके 4 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो देखो इसमें अपन को लिखना क्या है, तो जब स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक अपन को समझाना होगा तो पहले अपन देखो एक डायग्राम बनाएंगे कार्पल का, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, ओवेरी के अंदर ओव्यूल बनाएंगे, फिर उस ओव्यूल को जूम करके बना देंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फिर ये अपने क्या बन गया, ओव्यूल, और फिर इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, और फिर इसको इनलार्ज करके व्यू बनाएंगे, टोटल बताएंगे कि भाई ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक कहां होता है, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल कहां होता है, ओवेरी के अंदर। अब अगर अपन डेवलप्ड जो मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक है उसका स्ट्रक्चर देखें तो 3 सेल एक तरफ, 3 सेल एक तरफ, बीच में एक लार्ज सेल होती है। जो 3 सेल चैलेजा वाली साइड में होते हैं ये याद रखें, ऐसे याद ना करें कि ऊपर की तरफ नीचे की तरफ।
आप अगर इस तरफ एम लिखते हैं, बोले तो माइक्रोपाइल लिखते हैं, तो उस तरफ की 3 सेल को क्या कहेंगे? एग एपरेटस। तो आप एम और सी जो लिखते हैं उसको अच्छे से लिखे। चलेजा वाली साइड में जो 3 सेल होगी उनका कलेक्शन एंटीपोडल सेल कहलाएगा, और माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 सेल होगी उसे एग एपरेटस कहेंगे। और बीच में एक सेंट्रल लार्ज सेल होगी जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। तो टोटल कितनी? 7 सेल हो गई। 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे और एक बीच में सेंट्रल सेल। न्यूक्लियाई की बात करें तो 3 न्यूक्लियस ऊपर, 3 न्यूक्लियाई नीचे और बीच में 2 न्यूक्लियाई। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई का ये स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। अब इसके बारे में लिखना क्या क्या है वो देखते हैं अपन। तो पहले तो लिखेंगे कि डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक जो है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। 3 सेल एट चलेजा एंड। चलेजा की तरफ जो 3 सेल होती है उसे एंटीपोडल सेल कहते हैं, तीनों को कलेक्टिवली। और ये न्यूट्रेटिव होती है इन फंक्शन और बाद में ये डीजनरेट भी हो जाएगी। जो 3 सेल होती है माइक्रोपाइल एंड की तरफ उन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एग एपरेटस कहते हैं। और इसमें 2 सेल तो कहलाती है सिनर्जिड्स और 1 सेल क्या कहलाती है? एग सेल। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जो एंटीपोडल सेल है ये सारी भी हैप्लॉइड है। नीचे की तरफ ये 3 सेल है ये भी हैप्लॉइड है। और जो बीच में सेंट्रल सेल है उसमें 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है, क्योंकि ये क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है तो सब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही होंगे। तो एग एपरेटस में 2 तरह की सेल होती है। जो ये 2 सेल नीचे दिख रही है इनको कहते हैं सिनर्जिड्स, और ये एक ऊपर की तरफ दिख रही है ये एग सेल। एग सेल तो क्या होगा? फीमेल गैमेट, और ये कैसा होगा? हैप्लॉइड। और सिनर्जिस्ट कैसे होंगे? ये भी हैप्लॉइड होंगे। इनके सिनर्जिस्ट में देखो नीचे की तरफ ये जो है फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। अब ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होते हैं? जो यहाँ की सेल वॉल जो होती है वो ही अंदर की तरफ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती है, थिकनिंग करके ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती है माइक्रोपाइल एंड की तरफ। इन्हें कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और इन्हीं फिलीफॉर्म एपरेटस की वजह से देखो ये फिलीफॉर्म एपरेटस कहां होंगे? यहां पर, इसमें यहां पर है, इसमें देखेंगे तो यहां की तरफ होंगे और इसमें देखेंगे तो यहां की तरफ। अब पोलन ग्रेन जब यहां पर आएंगे तो वो जर्मिनेट होने लगेंगे। तो जर्मिनेट होने के बाद उनका जो पोलन ट्यूब जो है उस पोलन ट्यूब को इस तरफ मूव करवाने का काम कौन करेंगे? ये फिलीफॉर्म एपरेटस करेंगे। तो फिलीफॉर्म एपरेटस जो होते हैं पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करते हैं, और इसी की वजह से पोलन ट्यूब इस तरफ क्या करती है? ग्रो करती है। ठीक है, ये याद रखना। जो लार्ज सेंट्रल सेल जो है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये अपना किसके बारे में था? एम्ब्रियो सैक के बारे में था, या फिर ये फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में था। कोई तकलीफ नहीं, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। टोटल कितनी होती है? 7 सेल। 3 सेल जो एंटीपोडल सेल कहलाती है, चलेजा वाली साइड में होती है, तीनों हैप्लॉइड होती है, न्यूट्रेटिव होती है फंक्शन में। 3 सेल माइक्रोपाइल एंड की तरफ होती है, इनको एग एपरेटस कहते हैं, ये तीनों भी हैप्लॉइड होती है। इसमें से 2 सिनर्जिस्ट होती है, उनमें फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। ये पोलन ट्यूब को अपनी तरफ मतलब ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं, और उसी की वजह से पोलन ट्यूब के साथ साथ मेल गैमेट भी इसी तरफ आएंगे। ठीक है, बीच में एक सेंट्रल लार्ज सेल होती है जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, और एग एपरेटस में एग सेल भी होती है। अब आप सब जानते हैं जब अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किया था तो 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो उनमें से वैसे तो ये अगला टॉपिक होगा, अपन बाद में देखेंगे, फर्टिलाइजेशन समझेंगे तब, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। उन 2 न्यूक्लियाई में से एक जो मेल गैमेट जो होगा वो एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होगा और जाइगोट बनाएगा, और बाद में क्या बनेगा? एम्ब्रियो। दूसरा जो मेल गैमेट होगा वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ, इन दोनों के साथ फ्यूज होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा, और PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, और उससे बाद में एंडोस्पर्म बनेगा, न्यूट्रेटिव टिश्यू बनेगा। ये 3 एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो जाएगी, ये 2 सिनर्जिस्ट भी क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये आगे का काम है, मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया। तो इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। आज के वीडियो में अपन ने डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक किया। ये पूरा एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, तो अच्छे से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।